तो झूठ भी फिर सत्य लगने लगता है। अब तो मैया को उन गोपियों कोई बात साच लगने लगी और अपने छोरा के कन्हैया के कान को पकड़ के समझाने लगी, कन्हैया या काम में छोड़ दे। कन्हैया बोले जो काम मैंने करो ही ना है तो वह कैसे करूं और कैसे छोड़ दूं? करूं जब ही तो छोड़ूं, लेकिन करो ही ना है। मैया कहती है अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, सांवरे मैं समझाऊं। गाइए सभी, समझाऊं तो सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, सांवरे माखन की चोरी सांवरे मैं समझाऊं तो। बड़े भाव से पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए अरे नौलख गाय नंद बाभागर नित नयो माखन हो, नौलख गाय नंद बाभागर नित नयो माखन हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को, बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ दे सांवरे मैं समझाऊं तो। मैया समझाती जा रही है कन्हैया, कन्हैया मैया के तरफ देख रहे हैं और मैया कह रही है अरे बरसा नित्य तेरी भाई सगाई नित नई चर्चा हो, बरसा नित्य भाई सगाई नित नित चर्चा हो। तेरी सगाई बरसा नित्य हो गई है और अगर छोरी बारिन के कान में बात पहुंच गई तो ब्याह टूट जाएगा है। अरे बरसा नित तेरी भई सगाई नित नई चर्चा हो, बरसा नित भई सगाई नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेगी तो, बड़े घरन की राज दुलारी काम धरेगी तो। अरे माखन की चोरी सांवरे मैं समझाऊं, मैं समझाऊं
रही तो सावरे, मैं समझा रही तो ओ मैं समझा रही तो सावरे, मैं समझा रही तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझा रही तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझा रही तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझा रही तो अरे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाए रही तो। भैया समझा रही है कन्हैया मान जा। अब कन्हैया कहते हैं जब मैंने कोई काम किया ही नहीं है तो मैं मानूं कैसे? भाई दंड उसको दिया जाता है जिसने कोई गलत कार्य किया हो। अब जो कोई बात मैंने किसी से कही नहीं है, कोई काम किया नहीं है, तो मैं कैसे मैया? लेकिन तू कह रही है तो सुन, या चोरी नहीं छोड़ू री मैया। हालांकि मैंने की नहीं है, लेकिन फिर भी तू कह रही है तो सुन अब। या चोरी नहीं छोड़ू री मैया, होनी होए सो होए। कुछ भी हो जाए अब तो केवल ये चोरी होगी और आज से ही शुरू होगी। और ये जो गोपी कह रही है ना, इसी के घर से मंगलाचरण आज ही होगा। या चोरी नहीं छोड़ू री मैया, होनी होए सो होए। सूरदास यशोदा के आगे, सूरदास यशोदा के आगे, दियो सांवरो रोए। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझा रही तो। श्री राधे राधे श्याम। आइए, कुछ दानदाताओं ने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है। आए दूंगी मत फोड़ धई की मटकी। चोरी मुझको बिल्कुल नहीं छोड़नी है और आज ही से शुरू करूंगा। या चोरी नहीं छोड़ू री मैया, जो होनी होए सो होए। सूरदास यशोदा के आगे, दियो सांवरो रोए। कन्हैया रोते हुए बोले अब तो इन्होंने हमारी खूब शिकायत करी है, पर तू चिंता मत कर, अम्मी तेरे लाल नहीं जो इनको रुलाया नहीं। अम्मी इनके लाल नहीं, बुलाना दे करके आई। और कन्हैया ने उसी दिन अपना एक मंडल बना लिया, छांट छांट करके अपना मित्र बनाया। दाऊ, बलदाऊ, रेता, पेता, दामा, श्रीदामा, मनसुका, बड़े बड़े छठे छठे गोकुल के सभी को अपनी मित्र मंडली में सम्मिलित कर लिया। बोले भैया अब शुरू हो जाओ, अब बहुत दिन हो गए इन गोपियों को देखते देखते गई। और जैसे कन्हैया को मुंह में देखा, मैया ने अपने आप कन्हैया के मुंह में देखा, उसे कान पे से हाथ हटा लिया। भैया तू, तेरे मुंह में ये क्या है? डर गई मैया, सोचने लगी मेरे छोरा पे काई ने अला बला कर दी है, काई ने अला बला कर दी है, जरूर या को कहीं गलत जगह पाम पड़ गए। मैया कांप गई। तब भगवान ने माया को आदेश दिया कि जो मेरी माँ ने देखा है वो सब भूल जाए। क्यों? क्योंकि मैया केवल मुझे अपना बेटा ही समझे और कोई ऐसा वैसा भाव मेरी माँ के हृदय में ना आए, कोई ऐसा वैसा भाव ना आए। इस ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई, ब्रजमंडल। और आप जानते हैं, आपने दर्शन भी किए होंगे, वृंदावन में देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी बड़े बड़े अंग्रेज महाराज, विदेशी लोग, हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपने भगवान पर मखौल करते हैं। कन्हैया ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान रहे, हम अपने महापुरुषों को अपना नहीं मान रहे, उन पर तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं। और जो अंग्रेज हैं, जो पश्चिम देशों से आकर के हमारी संस्कृति में रम रहे हैं, हमारी संस्कृति के द्वारा विवाह महोत्सव, नामकरण संस्कार, यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम लोग विदेशी बनते जा रहे हैं। हम लोग भगवान की कथाओं में तर्क वितर्क, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा किस लिए? अरे भैया,
जब भगवान ने किया सो ठीक किया, अगर करते तो क्या तुझे पूछ करके करते कि मैं ये करूं या ना करूं? 1,00,000 उल्लू दिन में एक साथ इकट्ठे बैठ करके ये आवाज लगाएं कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या आप मान लोगे कि सूर्य नहीं है? 1 करोड़ नास्तिक खड़े होकर के ये कहें कि भगवान नहीं है, तो क्या आप मान लोगे भगवान नहीं है? करोड़ों उल्लू इकट्ठे हो जाएं, सूर्य नाम की वस्तु नहीं है, सूर्य नाम की चीज नहीं है, क्योंकि उनको दिन में दिखता ही नहीं है, तो वो बताएंगे कैसे कि सूर्य भगवान है? ऐसे ही करोड़ों नास्तिक इकट्ठे हो जाएं, फिर भी भगवान की सत्ता कभी खत्म नहीं होने वाली। और सबसे विशेष बात यह है, बड़े बड़े महापुरुष कितने आए कितने आएंगे, सभी ने यही कहा है कि भगवान से प्रेम करो। और एक बात और, भगवान हमारे भजन के भूखे नहीं है। हम ये सोचे ना कि माला हम घुमाएंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान को ताकत मिलेगी, नहीं नहीं, भगवान कभी नहीं कहते कि तू मेरा भजन कर। वो तो संत महापुरुष इसलिए कहते हैं कि जिस रास्ते से वो गए हैं, व्यक्ति इस संसार के दलदल में फंसा हुआ है। संसार क्या है? जो सरकता रहता है, जो हर पल सरकता है, आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आगे बढ़ता है, वो संसार है। आज से 10 साल पहले हम कैसे थे, आज कैसे हैं, और 10 साल बाद हम कैसे रहेंगे, जो बदलता रहता है वो संसार है। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम पूजा करो मेरी। महापुरुष कहते हैं भगवान को भजोगे तो भगवान भी एक दिन तुम्हें भजने लगेंगे। एक दिन क्या हुआ कि मीटिंग लगी, नारद जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। जब भगवान का भजन करते हैं ना, तो भगवान भी फिर हमारा नाम जपने लग जाते हैं। देखो मेरा भक्त मेरा नाम स्मरण कर रहा है। बहुत सारे संत एक जगह बैठे थे, तो कहा कि ये देखो कि सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति कौन करता है। नारद जी को घमंड था कि मैं भगवान का नाम वीणा पर भी लेता हूं, वैसे भी गुनगुनाता हूं, हर समय भगवान का नाम स्मरण करता हूं। तो किसी ने कहा कि जाकर के राम जी से ही पूछ लो कि सबसे ज्यादा कौन नाम लेता है, क्योंकि उन्हीं को पता होगा। नारद जी गए, नारद जी ने जाकर राम जी से कहा, प्रभु जो आपके पास एक डायरी है ना, डायरी में नाम भगवान लिखते थे, और डायरी में प्रभु वो दिखा दो कि सबसे ज्यादा नाम स्मरण कौन करता है आपका। और जैसे ही भगवान ने डायरी नारद जी के हाथ में दी, नारद जी ने सबसे पहले अपना नाम देखा, बड़े प्रसन्न हुए। वाह प्रभु, हम तो आपका नाम स्मरण करते हैं, हम तो आपके सबसे पहले भक्त हैं। और जैसे ही लौट करके आए तो संतों ने पूछा देखा है? बोले हाँ देखा है, हमसे बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं। बोले क्या, कहाँ देखा अपना नाम? बोले एक डायरी थी भगवान के पास में, उसमें सबसे पहले हमारा नाम था। अच्छा, दूसरी डायरी नहीं दिखाई आपको? बोले दूसरी भी डायरी है कोई? बोले हाँ दूसरी डायरी भी है, जो छोटी वाली है, जिसको भगवान अपने पास रखते हैं। अब तो नारद जी चक्कर में पड़ गए। और जैसे ही नारद जी फिर दोबारा गए, राम जी एक छोटी डायरी भी है, उसको और जरा दिखा दो। तो उसमें सबसे पहले पेज पर लिखा था हनुमान जी, और दूसरे पेज पर लिखा था भरत जी। नारद जी ने कहा प्रभु ये बात समझ में नहीं आई कि एक डायरी में सबसे पहले हमारा नाम और दूसरी डायरी में एक हनुमान जी का और एक भरत भैया का, ये समझ में नहीं आया। तब राम जी ने कहा भैया ये डायरी जिसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम है, ये उन भक्तों की है जो मुझे रोज याद करते हैं, और ये छोटी वाली जो ये 2 नाम इसमें हैं, ये उन भक्तों के नाम हैं जिनको मैं रोज याद किया करता हूं। बोलो राधे राधे। तो हमें ऐसा भक्त बनना है कि भगवान का नाम हम स्मरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दिन भगवान भी हमारे नाम का स्मरण करें। भगवान को दुनिया रोज भज रही है, लेकिन भगवान जिसको भजे वो भक्त है, वो भक्त। भगवान इन गोपियों को बड़ा प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और ये साधारण गोपियां नहीं है, बड़े बड़े देवता गोपी ग्वाल बन करके आए हैं। ब्रज रज की महिमा को बढ़ाने के लिए माटी को मुंह में रखा। अपने धर्मों पर आंच आए खड़े हो जाओ वहां पर। कोई भी हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे प्रभु के बारे में कहे या तो ताकत है तो उसका डट करके सामना करो, नहीं है तो वहां से निकल जाओ। तर्क वितर्क मत करो कि राम जी ने ये क्यों किया, कन्हैया ने ये क्यों किया, शंकर जी ने ये क्यों किया। लोग
भांग खाते हैं महाराज। और उनसे कहो क्यों खाते हैं? बोले शंकर जी ने खाई थी। अब उनको थोड़ा सा ज्ञान होता कि भैया शंकर जी ने तो माहौल गण विष भी पिया था, सल्फासी खा के देख ले। विष की तो बहुत दूर की बात। और सल्फास को छोड़ो, विष पीने के बाद में भोलेनाथ ने मुंह में नहीं रखा और न हृदय में, पेट में धारण किया, कंठ में धारण कर लिया। घर जाकर के एक घूंट पानी लेना और एक घूंट पानी को अपने कंठ में धारण करके देखना कितनी देर रोक सकते हैं। उनकी होड़ करेंगे। एक कह रहा था महाराज वो कन्हैया वो गोपियों के साथ नृत्य किया, उन्होंने रास रचाया। भैया तेरी बात ठीक है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ नृत्य किया, रास रचाया, लेकिन एक बात बता, उनके साथ नाचने से पहले कहीं और भी नाचे थे भगवान? कहां नाचे थे? कालिया नाग के फनों पर भगवान ने नृत्य किया था। सपने में अंधेरे में कोई रस्सी दिख जाए तो हिम्मत नहीं होती है कि उससे हाथ लगा दूं। अंधेरा हो और रस्सी हो या डंडा पड़ा हो, हिम्मत नहीं होती है कि एक कदम बढ़ करके इसको स्पर्श कर लूं, डर लगता है कहीं सांप ना हो। बात करते हैं भगवान के बराबरी करने की। या तो ताकत है तो डट करके सामना करो, नहीं है तो फिर तर्क वितर्क मत करो भगवान के। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान वन क्यों गए कि भगवान ने, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है, इनसे अपना समय ही बर्बाद होगा। अरे जितना समय तुम तर्क वितर्क में लगा रहे हो, उतना समय मन की शांति से भगवान का भजन करोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी ने तर्क वितर्क किया था अपनी मां से, प्रहलाद जी ने किया था, नारद जी ने कभी भगवान से तर्क वितर्क किया, बड़े बड़े सिद्धों ने कभी तर्क वितर्क किया नहीं किया। और हम कलयुगी ऐसे जीव हो गए कि भगवान ने ऐसा, रिसर्च चल रही है महाराज बड़ी बड़ी, चमत्कार, जो चमत्कार दिखाए वही महाराज महापुरुष है आज की दुनिया में। ब्रज की माटी को खाया। एक बार क्या हुआ कि एक जयपुर की महारानी आ रही थी, हटो हटो, सैनिक आगे आगे, हटो हटो भैया हटो, महारानी साहिब आ रही है, रानी साहिब आ रही है, रानी साहिब आ रही है। वृंदावन में एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी सड़क पर, उसने देखा सैनिक आ रहा है, हटो हटो हटो, रानी साहिब आ रही है, रानी साहिब आ रही है। मेहतरानी ने रोका, सुन क्या कह रहा है, दोबारा कहियो, कौन सी रानी आ रही है? बोले जयपुर की महारानी आ रही है। मेहतरानी ने कहा पागल हो गया है, अरे जहां पर पहले से ही 4 रानी विराजमान हो वहां पर इस जयपुर की महारानी का क्या काम? सैनिक सोचने लगा कि जहां पहले से 4 रानी है वहां हमारी रानी क्या करेगी। मेहतरानी से बोला तू कौन है? बोले हमारी बात छोड़, तू अपनी रानी के बारे में बता। बोले वो जयपुर की महारानी है। बोले यहाँ पर पहले से ही 4 रानी विराजमान है। सैनिक ने पूछा कौन कौन सी रानी बताइए जरा, हमने तो किसी यहाँ पे किसी का महल नहीं देखा, किसी की अट्टालिका नहीं देखी। तब मेहतरानी ने बड़े आदर के साथ कहा, सुन तू ये कह रहा है ना धूल उड़ रही है, आगे से हट जाओ, रानी साहब आ रही हैं। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। तू रानियों की चर्चा कर रहा है ना, तो मैं तुझे नाम बता रही हूँ कौन कौन सी रानी है। भैया सबसे पहले तो हमारे इस ब्रज की रानी है श्री राधा रानी। सबसे पहली रानी कौन सी है? राधा रानी। दूसरी यमुना महारानी, जिसको तू जल कह रहा है ना, ये भी यमुना महारानी है। अच्छा ये तो 2 हो गई। और तीसरी, बोले जिसको तू धूल कह रहा है ना कि मिट्टी हटो हटो हटो, ये धूल नहीं है, ये तीसरी है रजरानी। कौन सी है? रजरानी। चौथी कौन सी है? चलो 3 की जानकारी मिल गई, एक राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी, तीसरी रजरानी। चौथी कौन सी है? अरे अपनी नाक अंधे देख ले, चौथी तेरे सामने खड़ी है मेहतरानी, ये भी किसी रानी से कम थोड़ी है। और यहाँ 5वीं रानी का क्या काम? तो भैया उस ब्रज की मिट्टी को कभी भी मिट्टी मत समझना। भगवान नंगे पैर घूमे हैं, नंगे चरण उस ब्रज की मिट्टी पर चले हैं। बड़े बड़े संत उस मिट्टी में आपने देखा होगा पड़े रहते हैं यमुना जी के किनारे। क्यों? क्योंकि भगवान से स्पर्श हुआ एक कण भी शायद हमारे शरीर से स्पर्श हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर महाराज छुप छुप करके रहते हैं। शायद वो नंद का कुमार किसी गली में किसी मोड़ पर हमें किसी भी रूप में दर्शन दे दे। एक से एक पढ़े लिखे, रमेश बाबा का नाम सुना है आपने? कोई अंगूठा टेक नहीं,
बहुत पढ़े लिखे हैं, एक से एक संत पढ़ा लिखा है, सोचते हैं कि कैसे भी न कैसे केवल भगवान की कृपा हो जाए, राधा रानी के दर्शन हो जाए, राधा रानी के दर्शन हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने ब्रज की महिमा बढ़ाई। और एक दिन भगवान सुबह सुबह सो करके जगे, और जैसे ही जगे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था, जग करके मैया से बोले, मैया मुझको भूख लग रही है, बहुत तेज लग रही है, माखन दे, मिश्री दे और अबई दे। मैया रसोई में गई, ताजा माखन तो था नहीं, रखा हुआ माखन लेकर के आई और ले कन्हैया खा ले। और जैसे ही बासी माखन को देखा कन्हैया ने, कन्हैया बोले तू हमको जानती नहीं, हम कौन है? बोले तू मेरो लाला है, तो तू अपने लाला को बासी माखन खिलाएगी? अरे हम ब्रज के राजा के बेटे हैं, और एक राजा का बेटा राजकुमार होता है, वो कभी बैठ करके बासी माखन खाएगा? नहीं, हम बासी माखन नहीं खाएंगे, ताजी माखन खाएंगे और अभी खाएंगे। हमें ताजी माखन चाहिए और अभी चाहिए, अभी चाहिए। अब तो मैया सुबह से ही परेशान, मैया से खींच करके बोली, कन्हैया तो जगे 10 मिनट ना हुई और तू जगते ही वो को परेशान करने लग गए। कन्हैया बोले माखन चाहिए, अभी चाहिए बिल्कुल, और अभी ताजी माखन खाएंगे। मचल गए कन्हैया। मैया ने समझाया, भैया मैंने चलाऊंगी और चलाने के बाद तो को माखन दे दूंगी। कन्हैया नहीं माने, तो मैया ने कहा, सुन तू कहा माखन के चक्कर में पड़ो है, माखन तो कुछ भी ना है, तो को ऐसी चीज दूंगी। बोले कहा देगी? अचानक मैया की नजर चंद्रमा पे गई। कन्हैया तो को मैं चंद्रमा दूंगी। अब तो माखन को भूल गए कन्हैया, बोले चंदा चाहिए और अबई चाहिए, अबई दे। मैया ने क्या किया, एक परात ली, परात में जल भर के रख दिया, चंद्रमा की परछाई दिखने लगी और बोली, देख लाला चंद्रमा। कन्हैया ने हाथ मारा पानी में, बोलिया, कन्हैया बोले तू हमको पागल बना रही है? हम राजा के बेटे हैं, तू हमको पागल बना रही है। चंद्र खिलौना ले हो री मैया, चंद्र खिलौना ले हो। चंद्रमा चाहिए और अभी चाहिए, अभी। अब तो मैया परेशान हो गई, बोली मैं ना चंद्रमा दे रही न माखन दे रही, बता तू कहा करेगो? बोले हम कहा करेंगे? तू कह रही हम कहा करेंगे? तू जानती नहीं है, हम वो करेंगे। बोले क्या? सुरभि को पय पान न करे हो। मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। सुरभि गाय कौन है? 10 गायों का 5 गाय दूध पीती हैं, 5 गायों का 1 गाय दूध पीती है, वो सुरभि गाय है। और उस 1 गाय का दूध कन्हैया पीते हैं। 10 गायों का दूध 5 गाय पीती हैं, 5 गायों का दूध 1 गाय पीती है, और उस दूध को कन्हैया पीते हैं। बोले सुरभि को पय पान न करे हो, वीणी सिर न गुथे हो। बोले हम न सुरभि का पान दूध पिएंगे और न बालों में फूल लगाएंगे। मैया बोली बड़ो दुबलो पतलो, मैं तो सोच रही जब ब्याह को जावेगो तो ससुराल वाले जो ना कहेंगे छोरा बड़ो पतलो है, तो मैं तो यहाँ हमारे दूध पिवा भाई। और सुन, बेड़ी सिर न गुथे हो, बालों में फूल नहीं लगाएंगे। मैया बोली बिल्कुल मत लगावे, वैसे ही तय को पहनो जैसा तेरो मुंह है। मैं तो जो सोची ना फूल लगा के बड़ा सुंदर सो लगे, मत लगावे। कन्हैया ने सोचा कि चलो भैया 2 धमकी है गई, फिर भी दोनों धमकी से कोई भी काम नहीं बना। तीसरी धमकी बड़ी सुंदर दी। तेरी समझ में नहीं आ रही? बोले मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, तो को जो करना तू कर। कन्हैया ने बड़ी सुंदर धमकी दी। क्या दी? भरी समाज में कह देंगे, सुनो भैया सभी ब्रजवासी सुनो, हम मैया यशोदा के बेटा नहीं है, हम यशोदा के लाला नहीं हैं, फिर हम तो केवल बाबा के हैं, हम तो केवल बाबा के। और छोटो सो बालक इतनी बड़ी बात बोले, बड़ी समाज में कह देंगे, लाल कहा में नंद बाबा के, तेरे सुत न कहे हो। तेरे बेटा नहीं कहेंगे, बड़ी समाज में कह देंगे। और जैसे ही कहा, मैया ने जाकर के दौड़ करके कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। कन्हैया ऐसे नहीं बोलते। और सुन, न तो को माखन दे रही न चंद्रमा,
फिर तो को यऊते अच्छी एक चीज दूंगी। बोले कहा देगी? न कान ला अपनो मेरे पास में। बोले ना तू ऐसी कह। बोले ना तू कान लेके आ। क्यों? क्योंकि अगर तू कान मेरे मुंह पे नहीं रखेगो तो यह बात है दाऊ सुन लेगो, और जब दाऊ सुन लेगो तो फिर वही चीजें मुंह पे ते मांगेगो। कान लाए समझावे यशोदा, बलदेव न सुने हो। और चंदा उते, चंदा तो कुछ भी ना है, चंदा होते अत सुंदर तो नवल दुल्हनिया दे हो। अरे चंद्रमा तो कुछ भी ना है, बहुत सुंदर एक तो को छोटी सी दुल्हन ला करके दूंगी। कन्हैया भूल गई माखन भी नहीं चाहिए, चंद्रमा भी नहीं चाहिए, भूल गए कि हम यहाँ के बेटा हैं कि बाबा के बेटा हैं। भैया बहू चाहिए और अभी चाहिए, अभी चाहिए हमें बहू। मचल गए। अब जैसे ही बहू के लिए मचले, कन्हैया बोली मैं तेरे लिए धोता है कहाते कौन की छोरी ब्याह के लाऊं भैया। मैया बड़ी परेशान हो गई और किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, आइए बनाते हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से आइए सभी। बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। कन्हैया कहते हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो प्यार। गोरी से बिरज की छोरी से, जय हो। मैया कराए दे मेरो प्यार। कन्हैया कहते मैया से, अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराऊं। 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 अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए पीछे भागे।
कहते मैया सुन, जब मेरा ब्याह है जाएगा ना तो फिर पता है मैं क्या करूंगा। अरे चंदन की चौकी पर मैया तो को बैठा हूँ, चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा हूँ, चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा हूँ, चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा हूँ, अपनी वारादा से चरण दबवाऊं, अपनी वारादा से चरण तेरे दबवाओ, अपनी वारादा से चरण दबवाऊं, अपनी वारादा से चरण दबवाओ। हम सभी चाहते हैं कि जब बहू आवेगी है, बूढ़ी बूढ़ी मैया सोचें मेरे छोरा को जब ब्याह जाएगा तो बहू आवेगी, खूब चंदन की चौकी, सुंदर बिस्तर लोगों मिलेगा, गरम गरम रोटी मिलेंगी, गरम गरम रोटी मिलेंगी खाए। अच्छा एक बात है, गरम गरम रोटी एक आध साल ही मिले और फिर तो इतनी गरम मिले कि मुंह भी जर जाए। बोलो राधे राधे। चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा हूँ, चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा हूँ, अपनी वारादा से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी वारादा से चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा जय मेरो प्यार, राधिका गौरी से विरज की अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ताऊ से जाको बैठेंगे द्वार पे, राधिका गौरी से, राधिका गौरी से बिरज की। गाइए पीछे वाले। एक ताऊ जी तो हाथ बांध के ऐसे बैठे हैं कि पता नहीं, गाया करो कम से कम। बता तेरे मुंह में कौन बोलता है, तू बोलता है या कोई और बोलता है। महाराज जी जीवा यही रह जाएगी। अब बहुत से भक्त कहते हैं महाराज तुम्हारा काम ही है केवल यही, तुम्हारा काम। भैया हमारा काम यही है, लेकिन काम भी तो हमारा बड़ा बढ़िया है। कोई ऐसी शिक्षा तो नहीं मिल रही है, कम से कम सबसे दुनिया का सबसे महंगा नाम सस्ते में लुट रहा है। एक दादा है, बड़ा आनंद लेकर के ताली सेवा करते हैं पीछे, बाकी सब बैठे रहते हैं। और जैसे ही कन्हैया की बातें मैया ने सुनी, मैया बोली सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया फिर ही ये से लगाए।
नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह। और जैसे ही कहा भैया बहू चाहिए और मोको अबई चाहिए। कैसी बहू चाहिए भैया तो को? बोले जब हम जाया करें खेलवे की ताई तो अपनी जिम में धर ले जाएं, और जब याद आवे बहू की तो निकाल लें जेब से, दर्शन करें फिर जिम में धर लें। भैया ने अगर नहीं यह सोचने लगे भैया को ज्यादा परेशान करना भी ठीक ना है, ज्यादा परेशान करना भी ठीक ना है। और सुंदर प्रभु अपनी भैया को आनंद प्रदान करते हैं। परीक्षित भगवान बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन मटकी फोड़ दी कन्हैया ने, तो मटकी फोड़ने के कारण ऊखल से बांध दिया है? तेने लाला हमारे सासू के जमाने की, पर सासू के जमाने की ऊखल मटकी फोड़ दी, ऊखल से बांध दिया। ऊखल कूटते हैं ना, उससे बांध दिया। दाऊ भैया आए, दाऊ भैया ने देखा भी नहीं। अब देख सोचा कि ना देखूंगा तो फिर बुरा मान जाएगा, और जैसे देखा, लेकिन यशोदा ने दाऊ से भी मना कर दिया, खबरदार अगर इसे किसी ने खोला तो, और जिसने खोला उसको रोटी पानी सब उसका बंद हो जाएगा। अब दाऊ जी महाराज ने तो डर के मारे कन्हैया नहीं खोले, लेकिन समझा रहे भैया तू इतना उद्यम क्यों करता है। वो कल से बांध दिया, और कन्हैया तो कृपा करने वाले हैं। उस लीला में भी एक लीला जोड़ दी, क्या कि मैया के आंगन में दो पेड़ खड़े हैं वृक्ष के, यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। और जैसे ही गुटमन उस उखल को लेकर के निकले, उन पेड़ों के बीच में से हो करके ऐसा एक झटका मारा महाराज के दोनों वृक्ष गिर पड़े। और जैसे ही जैसे बीच में फंस गया, पैर निकालने के लिए प्रयास करने लगे, और जैसे ही एकदम ऐसा प्रयास किया कि पेड़ गिर गए। और जैसे ही पेड़ गिरे, परीक्षित उसमें से दो महान पुरुष निकले, और उन दोनों महान पुरुषों ने भगवान की बड़ी सुंदर वंदना की। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसौ मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत तनूनाम। जैसे ही वृक्ष गिरे, धड़ाम की आवाज आई, मैया के कान में आवाज पहुंची, ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए। ग्वाल वालों ने कहा मैया एक मटकी के फोड़ने के कारण कन्हैया को तूने बांध करके रख दिया है, कुछ अनहोनी हो जाती तो। मैया को रोना आ गया और प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं कन्हैया के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कन्हैया को बांधा। उन दोनों वृक्ष में से जो दो महापुरुष निकले थे, उन दोनों ने भगवान की वाणी, अपनी वाणी से बहुत सुंदर वंदना की। प्रभु वाणी गुणान कथने, ये वाणी आपका गुणानवाद करती रहे, श्रवणों कान आपकी कथा सुनते रहे, कथायाम हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ आपकी सेवा करते रहे, बस ऐसा ही वर दो। और भगवान ने बहुत सुंदर वर दे करके उनको विदा किया। सभी ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, भैया जिस दिन से कन्हैया का जन्म हुआ है उस दिन से यहाँ पर कोई न कोई अनहोनी हो रही है। आप सोचिए पूरा गोकुल गांव, एक गांव में एक या दो व्यक्ति तो है नहीं, उस समय कितने ब्रजवासी होंगे, सभी ने इकट्ठा होकर के इतना प्रेम करते हैं भगवान से, सभी इकट्ठे हो गए। बोले जिस दिन से कन्हैया आया है ना, उस दिन से कोई न कोई अनहोनी हो रही है, इसलिए इस जगह को छोड़ दो। और सभी ने उस जगह को छोड़ करके सीधे वृंदावन की धरती पर आकर के रहने लगे। वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृणवीरुदम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षा सिद्धतमा प्रीता राम माधयोर्नृप। वृंदावन में आकर के भगवान रहने लगे। बोले वृंदावन धाम की जय, जय श्री राधे। और वृंदावन
वृंदावन में आकर के भगवान सभी के साथ रहने लगे। गोपाष्टमी का सुंदर पर्व आया। भगवान उस दिन से गौ चारण के लिए निकले। एक दिन बकासुर आया, वृत्तासुर आया, दोनों असुरों का भगवान ने उद्धार किया। एक असुर और भेजा कंस ने, अघासुर, उसका भी उद्धार भगवान ने किया। लेकिन ये खबर उन सभी ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद बताई परीक्षित ने कहा प्रभु समझ में नहीं आया। बोले जब भगवान आए तो भगवान सभी की झूठन पा रहे थे, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों की झूठन पा रहा है। तो भगवान उन ग्वाल बालों की और गौ बछड़ों की चोरी कर ले गए। भगवान ने अपने ही स्वरूप से, अपने ही रूप से उतने ही बछड़े, उतनी गाय बना करके तैयार कर दिए। 1 वर्ष हो गया इस लीला को, क्योंकि सभी गोपियां सोचती थी कि भगवान शायद हमारा ऐसा सौभाग्य होता कि भगवान हमारे यहाँ पर रहते, हमको भी सुख देते। वो गाय जब मैया की तरफ देखती तो कहती शायद कन्हैया हमारे गर्भ से जन्म लेते। तो सभी की मनोकामना पूरा करने के लिए भगवान ने ये लीला की। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद देखते हैं नीचे उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े भगवान के पास आए ब्रह्मा जी, और 40 श्लोकों में प्रार्थना की। 40 श्लोकों में प्रार्थना करने के बाद लौट गए। लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा को भी भगवान की माया से ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला को समझना कोई साधारण नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं। और ब्रह्मा जी स्तुति करके विदा हुए। एक दिन की घटना, बड़ी सुंदर घटना। भगवान बैठे हुए थे, तभी किसी ने आवाज दी कन्हैया हमारी बहुत सी गाय काली दह के जल को पी करके मृत्यु को प्राप्त हो गई है। आज भगवान उस काली दह के स्थान पर आए और एक सुंदर खेल खेला। काली दह पे खेलन आए और मेरो 1200 कन्हैया। लेकिन ये कथा भागवत जी में नहीं है, ये कथा भागवत जी में नहीं है, ये गर्ग संहिता से कथा ली गई है। कन्हैया ने काली दह में प्रवेश करके कालिया नाग को ना था, उसके फनों पर बहुत सुंदर तांडव किया, नृत्य किया। जिस जिस फन को कालिया नाग उठाए भगवान उसी फन पर पैर मारते, उसका फन नीचे हो जाता है। जब अधमरा हो गया तो उसकी पत्नियां आई और पत्नियों ने आकर के प्रार्थना की, निन्यो ही दंड कृतकिल विशेष मिन्स तबावतार खल निग्रहाय रिपुसुतानाम पितुल्य दृष्टे दमम फलमेवानुशंसनम। उन्होंने आकर के बहुत सुंदर स्तुति की, हे प्रभु आपकी चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े मनीषी तड़पते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए लेकिन आप मिलते नहीं हो। ये तो हमारे पति का बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण रज हमारे पति के माथे पर लग गई। प्रभु आप इन्हें जीवन दान दे दीजिए। जब उन नाग पत्नियों की स्तुति को सुना भगवान प्रसन्न हो गए। सभी ग्वाल वालों को पता चल गया कि भगवान काली दह में कूद गए। मैया बाबा सभी इकट्ठे होकर के आ गए। सभी की सांसें थम गई। लेकिन कुछ समय बाद देखा तो कन्हैया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। सभी प्रसन्न हो गए। एक बोलो देख मैया कन्हैया कोई साधारण नहीं है, नाग को भी जाने अपना चेला बना लो। और देख सुंदर नृत्य कर रहे हैं। कन्हैया ने कालिया नाग से कहा कि भैया तुम इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे ऊपर अंकित हो चुके हैं, गरुड़ जी अब कुछ नहीं कहेंगे। कालिया नाग वहां से छोड़ करके चला गया। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने सुंदर वेणु गीत का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला। सुंदर वेणु। भगवान जब बांसुरी नाद करते हैं तो सभी मंत्र मुक्त हो जाते हैं।
भगवान सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि मैं सभी को आनंद देने के लिए आया हूं, लेकिन ये गोपियां कुछ अपराध करती हैं, जल में नग्न स्नान करती हैं और मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः, लेकिन अपराध करती हैं। और एक दिन भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। जब यमुना मैया के तट पर वस्त्रों को नहीं देखा तो सोचने लगी हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। तब देखा कदम के वृक्ष पर खड़े कन्हैया बैठे हैं, उनके हाथ में वस्त्र लगे हैं। गोपियों ने कहा कि हमारे वस्त्रों को कन्हैया हमको वापस करो। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं वस्त्रों को वापस नहीं करूंगा। बहुत अनुनय विनय करने पर कन्हैया ने समझाया, गोपियों तुम अपराध करती हो, तुम अपराध करती हो। क्या अपराध करती हो? पहला अपराध है कि जल में मेरा निवास है, मुझे भगवान मान करके पूजती हो, पति रूप में पाना चाहती हो। मैं बाहर हूं क्या, जल के अंदर नहीं हूं। आप वरुण देवता का अपराध करती हो। दूसरा अपराध यह है कि कोई मन चला व्यक्ति आए वस्त्रों को ले जाए, फिर क्या करोगे? गोपियों की समझ में आ गया और कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा को हम आपके साथ रास विहार करेंगे, रास विहार करेंगे। समझा करके विदा किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धीरे धीरे सुंदर समय व्यतीत हो रहा है और एक दिन सुबह जैसे ही जगे भगवान तो रसोई में से पूड़ी पकवान सुंदर सुंदर देसी घी की खुशबू आ रही और आकर के मैया से बोले, मैया क्या कर रही है? मैया ने कहा कि कन्हैया कुछ नहीं, बस पकौड़ी और पूड़ी बना रही हैं। बोले किस लिए? बोले आज भगवान इंद्र की पूजा है। किसकी पूजा है? इंद्र भगवान की पूजा है। ये इंद्र कौन है? बोले भैया तू ज्यादा दिमाग मोते मत मारे, अपने पिताजी से जाके पूछ, अपने बाबा से पूछ। बाबा के पास कन्हैया आए, बोले ये इंद्र कौन है? तब बाबा ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्राणनम जीवनम पय। भैया ये इंद्र देवता का मुखिया है और इसी की कृपा से वर्षा होती है, हमारे यहाँ अन्न उगता है, हरी हरी घास होती है जिससे गाय खाती हैं और दूध हमें देती है, माखन फिर हम उसको बेचने जाते हैं। इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं बाबा आज से इसकी पूजा बिल्कुल बंद करो। फिर बोले आज से इंद्र की पूजा बंद। इंद्र क्या है? इंद्र तो एक देवता है, पूजा करनी है तो किसी और की करो। क्यों बाबा? इंद्र तो कोई भी बन सकता है, जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले वो इंद्र बन सकता है। कर्मणा जायते जंतु, कर्मों के द्वारा इंद्र बना जाता है। इंद्र का नाम है शतक्रतु, इसने 100 यज्ञ किए इसलिए इसको ये पदवी मिली। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम शिवम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मों के द्वारा इंद्र बना जाता है। बाबा बोले तू कहनो का चाहे? मैं ये कह रहा हूँ बाबा कि अब इसकी पूजा बंद करो। फिर बोले गोवर्धन नाथ की पूजा करो। क्यों बाबा? गोवर्धन नाथ की तलहटी में सुंदर सुंदर घास उगे, वाकू हमारी गाय खामे, और देखो ये प्रत्यक्ष देवता है। भैया तू एक पत्थर की पूजा करवा रहा, चल मैं तेरी बात से सहमत है जाऊं, लेकिन बाकी ने कौन समझावेगो? बोले हम समझाएंगे। सभा जुड़ी और सभा जुड़ने पर बात रखी कि भैया इसकी पूजा बंद करो। एक ग्वाला खड़ा होकर के बोला भैया ठीक है तेरी बात मान लेंगे, लेकिन पहली शर्त है कि तेरे गिरिराज महाराज को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। घंटरिया हिला दी, तुलसी दल को भोग रख दियो, जल रख दियो, या तो प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले टेंशन मत लो, प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि थाली सजा दी, भोग लग गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर बोले प्रकट होकर के तेरे गोवर्धन नाथ अगर भोग लगाएंगे तो पूजा करेंगे। भगवान बोले दूसरी शर्त भी मंजूर है। तीसरी शर्त है इंद्र ने अगर कोप कर दिया तो तेरे गोवर्धन नाथ रक्षा करेंगे। बोले ये भी मंजूर है। कन्हैया बोले तुम्हारी 3 शर्त और हमारी 1 शर्त। तुम सोचो कि हमारे गोवर्धन नाथ अठावरी ते ही प्रसन्न हो जाएंगे तो यह दिमाग से निकाल दियो। फिर जितनों घर में माल पानी हो सबे सिकवा दो,
गोपिंद कह के और सुनो प्रकट होकर के पाएंगे। बोले ठीक है, या की जिम्मेदारी हमारी है। पूरे ब्रज में महाराज खूब चकाचक भोग बनने लगे। खुरचन है खीर मोहन खूरमा और खूरमी, खीर खजला कला कंद बालू साई है। मोहन तार मेवा वाटी मटरी मंसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाड़े, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। महाराज 56 भोग बने, छेना के रसगुल्ले, छेना को राजभोग, गुलाब जामुन, छेना की चमचम, छेना की पकौड़ी, छेना के सेब संतरा, गेहूं की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, 56 तरह के सब्जी बनी महाराज। तरह तरह के मिष्ठान बने। खीर बनी, चावल की बनी, साबूदाने की बनी, मखाने की खीर बनी, गन्ना के रस की खीर बनी, अनेक प्रकार की खीर बनी महाराज। 56 प्रकार के भोग बना करके आज सुंदर अपनी अपनी छकड़ाओं में लाद करके सभी ब्रजवासी सीधे कन्हैया को साथ लेकर के गिरिराज की तलहटी में पहुंच गए। और गिरिराज की तलहटी में पहुंचे, बोले भैया एक काम करो, क्या हमारे गिरिराज महाराज छोटे मोटे नहीं है कि बस थाली में रखो और ऊपर से नहला दो। फिर बोले यमुना जी को जल लेकर के आओ, पहले इनको स्नान होएगा। बोले ठीक है भैया। सभी ग्वाल बाल बाल्टी ने ले लेके, अपनी मटकी ने ले लेके पहुंच गए यमुना जी में, जल लेकर के आए। एक ही चक्कर में थक गए। बोले भैया हमारे बस की ना है स्नान करानो, अगर तो को अपने गिरिराज महाराज को स्नान कराना है तो यहीं बुला ले, यहीं तू व्यवस्था कर जल पानी की, हमारी व्यवस्था नहीं है, हमारे से नहीं होगा। तो आज भगवान ने देरी नहीं की, वहीं पर मानसी गंगा जी का ध्यान किया। और आज भी गंगा जी विराजमान है। बोले मानसी गंगा की जय। और जैसे ही गंगा मैया का प्रागट्य हुआ, भगवान ने कहा चिंता मत करो, खूब स्नान कराओ, खूब जितना कराया जाए। सांडिल्य मुनि ने आकर के षोडशोपचार कराया, सुंदर पूजन हुआ। सुंदर पूजन, सभी ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं, सभी बैठे रहे। और हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं शर्मा जी, वो सपत्नी अपने परिवार के साथ में गोवर्धन नाथ की पूजा करें। और सभी ने बड़ा सुंदर पूजन किया। सभी गोप ग्वाले सज सज करके महाराज सुंदर भोग बना करके गिरिराज महाराज की तलहटी में जाकर के स्नान कराया, तिलक लगाया, चंदन लगाया, आरती की। और आरती कराने के बाद सुंदर भोग भगवान को अर्पण करने लगे। और देरी नहीं हुई, भगवान भी स्वयं चतुर्भुज रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी में प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ की जय। और जैसे ही प्रकट हुए, कन्हैया ने कहा कि भैया देखो देखो गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए हैं, सभी भोग लगाओ। सभी ने सुंदर भोग लगाया। और सभी कैसा दर्शन कर रहे हैं गोवर्धन नाथ का, बड़ा सुंदर भाव है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहो तेरे कानन कुंडल तेरे कानन कुंडल साज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहो तेरी थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरे गले में कंठा सोने को तेरी झांकी बनी है विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो